नीमच की मंडी बहुत अच्छी मंडी है, एक क्लास मंडी है और अनेक प्रकार की लगभग 65-68 प्रकार की जीन्स नीमच की मंडी में प्राप्त होती है। हम देखते हैं जावरा, नीमच, मंदसौर, चित्तौड़, यहाँ अफीम की भी पैदावार होती है और उससे जो हमारे यहाँ पोस्ता दाना जो निकलता है वो किसान मेहनत करता है, अफीम तो फैक्ट्री में जमा कराता है और वो पोस्ता लेकर मंडी में आता है और वो मंडी में किसान व्यापारी उसको ख़रीदता है और ख़रीदने के बाद में बाज़ार में वो जाता है और वो कई कामों में आता है, जैसे ठंडाई बनाने में या मिठाइयों पे लगाने में, पान पे लगाने में पोस्ता दाना। हमारे यहाँ नारकोटिक्स विभाग द्वारा अभी बीच में कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई को लेकर हमारे व्यापारी संघ और किसान और सब लोग भयभीत से थे, क्योंकि नारकोटिक विभाग ने 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के संबंध में हमने माननीय व्यापारी संघ के अध्यक्ष जी ने हमें पत्र दिया था। उस आधार पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को भी लिखा है कि कृषि की मंडी में पोस्ता दाना की मंडी वापस चालू कराई जाए और कहीं न कहीं व्यापारी जो भयभीत है उनको संरक्षण दिया जाए, क्योंकि व्यापार व्यवस्थित चलेगा तो टैक्स भी आएगा, टैक्स आएगा तो सरकारें चलेगी। इसलिए हमने उनसे कहा है कि इस मंडी को तत्काल चालू की जाए। अब ये नारकोटिक विभाग की जो कार्रवाई है, अभी इसका कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि इसमें क्या था। अगर वो हम देखते हैं कि नारकोटिक्स विभाग और हमारे जिलाधीश और सब हम लोग व्यापारी और सब लोग बैठे थे, उस समय हमने व्यापारियों से ये भी बात करी थी कि आप अगर कोई इस प्रकार जब व्यापारी जब पोस्ता लेता है तो उसको वो छानने का काम भी करता है और उसको जो वेस्टेज होता है उसको नष्ट करने के भी निर्देश है। फिर भी यदि किसी के माल में कोई काला दाना आता है तो वो डोड़े बहुत से लोग फोड़ते हैं और फोड़ने के बाद उसका चूरा आता है तो उसको छलना लगता है। मगर कहीं ना कहीं व्यापार चलना चाहिए, क्योंकि व्यापार चलेगा ही तो ही टैक्स मिलेगा और टैक्स मिलेगा तो विकास होगा। तो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र दिया था, व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने मुझे दिया था, तो हमने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को पत्र दिया है कि कहीं ना कहीं नीमच की व्यापार को प्रभावित होता है और उसको पोस्ता दाने की मंडी को चालू किया जाए। नारकोटिक्स विभाग की जो कार्रवाई हुई है अभी उसका कोई निराकरण हुआ नहीं है, उसका भी निराकरण होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अनावश्यक किसी व्यापारी को परेशान करना भी नहीं चाहिए किसी विभाग को, क्योंकि व्यापारी भी टैक्स देता है, मंडियाँ चलती है और सरकारें चलती है। निश्चित ही समाज में कोई भी अच्छा काम करता है और जनप्रतिनिधि को उनका संरक्षण करना चाहिए और बुरा काम के लिए कानून बना है, वो कानून अपना काम करता ही है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि नीमच की पोस्ता दाने की मंडी चले, उसकी कोई नीति निर्धारित हो जिससे कि व्यापार और टैक्स आए। 2 व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये बात सही है, मगर उनने पोस्ता दाना जो वो खरीदते हैं व्यापारियों से वो नारकोटिक विभाग ले गई है। नारकोटिक विभाग का कहना है कि उसमें काला दाना है। जो किसान लेके आता है, कोई काला दाना बाज़ार में पैदा नहीं होता है या कोई व्यापारी पैदा नहीं करता है। जो किसान लेके आता है उसमें कुछ काला दाना होता होगा, उसकी जांच होती है और उसको छानते भी हैं और उसके बाद नारकोटिक्स विभाग ने उन पर ऊपर कोई कार्रवाई की है तो वो उसका दूध का दूध, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं हर व्यापार को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। किसान मंडी आज पोस्ता दाने की मंडी बंद पड़ी है, कई किसान मेरे पास भी आए कि हम वहाँ कहाँ जाके पोस्ता दाना बेचें। तो आज हम देखते हैं कि पोस्ता दाना की नीमच की मंडी एक बड़ी मंडी है और उस मंडी टैक्स देती है। यहाँ मंडी सचिव रहता है, पूरी उनके देखरेख में नीलामी होती है और पोस्ता दाना खरीदा जाता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं किसानों को भी ध्यान रखना पड़ेगी, व्यापारियों को भी ध्यान रखना पड़ेगी और सरकार को जो टैक्स मिलता है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नारकोटिक्स विभाग एक अलग विभाग है जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में है और वो यदि कोई कार्रवाई करता है तो उसको निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। कोई इस प्रकार किसी व्यापारी को परेशान भी नहीं करना चाहिए और अनावश्यक व्यापार को प्रभावित भी नहीं करना चाहिए। और पोस्ता मंडी तो चालू होना ही चाहिए, क्योंकि जब यहाँ अफीम जो पैदा होती है नारकोटिक्स विभाग लेता है, उससे दर्दनाक दवाइयाँ बनती है। केंद्र सरकार ने अभी नीति निर्धारित की है कि 10 आरी तक के वो पट्टे दे रही है, तो आखिर किसान कब तक अपना पोस्ता दाना अपने घर में रखेगा। तो मंडी तो चालू होना ही चाहिए। मैंने समय समय पर हर समय पहल भी की है
और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है, माननीय वित्त मंत्री जी को भी पत्र दिया है और जिलाधीश महोदय से भी चर्चा की है कि नीमच की जो पोस्तादाना की अन्य मंडी के साथ में जितनी भी औषधियाँ आती है या बहुत सारी जिनसें यहाँ आती है उस सब की मंडी चलना चाहिए, चाहे उसमें पोस्तादाना की भी मंडी हो वो भी चलना चाहिए। मंडी चलती है तो बाज़ार चलता है, बाज़ार चलता है तो किसान माल लेके आता है, माल लेके आता है तो पैसे लेके जाता है, उसके सारे मकान बनाता है, बीमारी से हमारी बच्चों की शिक्षा विक्षा उसमें सब में पैसा काम में आता है। तो रूटीन में काम चलते रहना चाहिए।